शोर में कहीं गुम है 350 साल की तारीख, अनगिनत पुश्तें, इमारतें, भीड़ में गुम होती बूढ़ी नस्लें। इस भीड़ ने देखा है बच्चों को जवान होते और जवानों को बूढ़े होते हुए। इस शहर की यादें गवाह हैं सजे हुए हाथों और उजड़ी हुई मांगों की। यहां कभी शहनाइयां बजी तो कभी मातम दिल तक उतर गए। यहां कभी आंखें नम हुई तो कभी खुशियों से भर गईं। ये शहर शाहजहानाबाद, जो यादों के झरोखे से माजी के तलखुशीरी वाकयात और 350 साल की तारीख के साथ सारे जहां में धूम में हाजिर है। शाहजहानाबाद के माथे पर यह तिरंगा ताज की मानिंद है। ये तिरंगा जब लहराता है तो माजी के अनगिनत नकूश उभर जाते हैं। 350 साल का वो हिंदुस्तान जो यहां बसता है, उस हिंदुस्तान को बड़ी नाज से शाहजहानाबाद ने अपने दिल में बसा रखा है। यहीं से एक अजीम हिंदुस्तान के ख्वाब देखे गए, तामीर नौ की बुनियाद पड़ी। वतन के वो जांबाज जिनके खून ने नए हिंदुस्तान को सींचा, उनकी कुर्बानियों पर दिल रोया। लेकिन शाहजहानाबाद की गलियां नए हिंदुस्तान के ख्वाब से सरशार रहीं। मुल्क की राजधानी दिल्ली, जदीद दिल्ली और कदीम दिल्ली, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, चमचमाती मॉडर्न दिल्ली में धड़क रहा है पुरानी दिल्ली का दिल। किले, मकबरे और हवेलियों की पुरानी दिल्ली। पांचवें मुगल बादशाह और तामीर के बेहद शौकीन शाहजहां ने दिल्ली में अपने लिए किला बनवाया, जो आज लाल किला के नाम से मकबूल है। और इसके गिरदो नवाह में जो शहर बसाया, उसे नाम दिया शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद की सबसे मकबूल और काबिले तारीफ इमारत है लाल किला। नाम से ही जाहिर है कि इसकी तामीर में लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैला है लाल किला। लाल किला शाहजहानाबाद की शिनाख्त है।
शाहजहानाबाद दिल्ली का सबसे बड़ा शहर था। इस शहर की तामीर में इस्लामी और हिंदुस्तानी फन तामीर का संगम देखने को मिलता है। इस शहर में दाखिल होने को कुल 14 दरवाजे बनाए गए थे। ज्यादातर दरवाजे अब मुनहदिम हो चुके हैं। यहां महज अब 5 दरवाजे बचे हैं। कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट और निगमबोध गेट, जो अब भी यहां मौजूद है। बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जुआ, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जुआ, बल बल जाऊं तोरे रंग रे जुआ, मैं 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 तोरे बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा, अपनी सी रंग दी मेरे मोहे नैना मिलाए, अपनी सी रंग दी महबूब ने मोहे, अपनी सी रंग दी निजाम ने मोहे, अपनी सी रंग दी मेरे मोहे इस शहर को वॉल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद को बसाने की शुरुआत की और इस शहर को बसने में तकरीबन 9 साल लग गए। शाहजहानाबाद में ही शाहजहां ने हिंदुस्तान की सबसे मशहूर मस्जिद की तामीर करवाई। दिल्ली की शिनाख्त जिन चुनिंदा इमारतों की वजह से होती है, उनमें से एक है ये जामा मस्जिद। शाहजहां ने जब अपना नया शहर दिल्ली में शाहजहानाबाद बनवाया तो उसमें 2 बड़ी इमारतें थीं। एक तो खुद उसका अपना पैलेस और किला मुअल्ला, जो आज रेड फोर्ट या लाल किले के नाम से जाना जाता है, और एक बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली की, जो शाहजहानाबाद की दिल्ली की सबसे पहली जामा मस्जिद तो कुतुब मेहरौली में बनी थी 13वीं सदी में, लेकिन शाहजहां ने अपनी एक मस्जिद बनवाई जो कहीं ज़्यादा मैग्निफिसेंट थी उससे, इसलिए कि मुग़ल बादशाहों के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे और उस वक्त हिंदुस्तान में आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन और मेसन्स और इंजीनियर्स ऐसे थे जिन्होंने इस आर्ट को मास्टर कर लिया था कि कैसे खूबसूरत डोम बनाया जाता है, मीनारें कैसी अच्छी मुतनासिब बनाई जाती हैं यानी प्रोपोर्शनेट, और कैसे वाइट मार्बल और संगे मूसा का इस्तेमाल किया जाता है एक खूबसूरत शक्ल देने में मस्जिद की। शाहजहानाबाद के बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाक़ है ये मस्जिद। फन तामीर की ये एक बेहतरीन मिसाल है। नक्काशी के नादिर नमूने और तज़ीन कारी की बेहतरीन नुमाइश है मस्जिद की ये इमारत। इसकी वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मस्जिद में एक बार में तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर में लगभग 6 साल का अरसा लगा।
और 5000 से जायद मजदूरों ने काम किया। 1656 ईस्वी में यह मस्जिद मुकम्मल हुई। उस वक्त इसकी तामीर में 10 लाख रुपए लगे थे। चांदनी चौक शाहजहानाबाद की सबसे दिलचस्प जगह है। आज ये एक मसरूफ बाजार है। यहां कई तारीखी इमारतें भी हैं। अगर आप लाल किले के सामने खड़े होकर देखेंगे तो चांदनी चौक अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ नजर आएगा। 38 मीटर चौड़े रास्ते से होकर आप सीधे पहुंच जाएंगे फतेहपुरी मस्जिद। और इस रास्ते के दोनों तरफ तंग गलियां हैं और इन्हीं गलियों में है पुराने और नए बाजारों का संगम। लजीज पकवान, रेशमी कपड़े और फनपारे यहां हर गली में मौजूद हैं। जब चांदनी चौक की तामीर की गई थी तो यहां लाल किले से चांदनी चौक तक एक नहर बहती थी और दोनों तरफ सायादार दरख्त थे। चांदनी चौक के पुराने स्केचेस में ये देखे जा सकते हैं। चांदनी रात में जब पूरे चांद की रात में चांदनी यहां पड़ती थी तो वो मंजर आंखों से दिल में उतर जाता था। वक्त के साथ चांदनी चौक का दामन वसी होता गया। जैसे जैसे दामन वसी हुआ और भी हसीन हो गया। इसका दामन सलमा सितारों से जगमगा उठा तो कभी सोने और चांदी के तारों ने इसे मुज़य्यन किया। हर गली, हर कूचे में एक फन जिंदा हुआ और रोशन हुआ जो इसके दामन में जड़ गया। फन की दस्तकारी की पूरी दुनिया आबाद हुई। साथ ही फन के परस्तार भी यहां आने लगे। शाहजहानाबाद ने अपना दामन उनकी मेजबानी के लिए फैला दिए। यहां तुर्की, चीन और हॉलैंड के ताजिर भी आया करते थे। चांदनी चौक का डिजाइन शाहजहां की बेटी जहां आरा ने किया था और जहां आरा ने ही इसे चांदनी चौक का नाम भी दिया था। अगर आपको एक सेकुलर हिंदुस्तान देखना है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की झलक देखनी है तो लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक का सफर कर लीजिए। इस रास्ते पर आपको जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा और फिर मस्जिद मिलेगी। मजहबी हमाहंगी की इससे बेहतरीन मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। शाहजहानाबाद इल्मो हुनर का भी गहवारा रहा। अगर यहाँ फन परवान चढ़ा तो शायरों और अदीबों ने भी इसे सजाया संवारा। इन दिनों गर्चे दक्कन में है पड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ये मशहूर शेर गालिब के हमअसर शायर इब्राहिम ज़ौक़ का है। गदर से पहले कहा गया ये शेर चांदनी चौक और उसके कुर्बो जवार की गलियों के पसे मंजर में था। चांदनी चौक की रौनक ज़ौक़ को इतना मुतासिर कर गई कि उन्होंने दिल्ली को छोड़कर जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। गालिब और ज़ौक़ के चश्मके बड़े मशहूर हैं। दोनों हमअसर थे और दोनों के दरमियान नोक झोंक चलती रहती थी। यहाँ की तंग गलियों में अगर फनपारे बनते रहे तो इन्हीं तंग गलियों में एक तंगहाल शायर ने दम भी तोड़ा। उस शायर के
तारीक कमरे और रोशन दिमाग को दुनिया ने देखा। बल्ली मारान की गली में उर्दू अदब के सबसे अजीम शायरों में से एक मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब की हवेली, इस हवेली की तारीकी में इंसानी तख्लीक के शाहकार ने जन्म लिया। मुफलिसी और बेकसी के आलम में भी इस शायर ने हजारों घरों के चिराग रोशन किए। यहां आज भी उस शायर का दौर जिंदा है। शाहजहानाबाद ने जुल्म सितम का एक लंबा दौर झेला। 1857 ईस्वी में लाल किला पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर कैद कर लिए गए। शाहजहानाबाद ने एक और हमला बर्दाश्त किया और इस बार तो शाहजहानाबाद अंग्रेजों के जबरो सितम का शिकार हुआ। बहादुर शाह जफर पर बगावत का इल्जाम लगा। जिस किले पर तख्त नशी थे वहीं कैदी की तरह रहे, मुजरिमों की तरह अदालत ले जाए जाते। मुकदमा चला और बहादुर शाह जफर को जिला वतनी का हुक्म सुना दिया गया। ये एक शहनशाह की सबसे बड़ी बदनसीबी थी। बहादुर शाह की जिला वतनी के साथ ही मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया और शाहजहानाबाद भी अपने करम फरमा और बानियों की महरूमी का गवाह बना। शाहजहानाबाद ने लाल दरवाजे पर 22 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को कत्ल होते भी देखा, जब अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें गोली मार दी थी। शाहजहानाबाद खामोशी से तारीख के इन नाफरामोश वाकयात को देखता और बर्दाश्त करता रहा। लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। नादिर शाह के हमलों से लेकर अंग्रेजों के जुल्म तक हर जख्म भर गए और पहले से कहीं ज्यादा तवानाई के साथ यह शहर जी उठा। जब आप यहाँ कूचों की सैर को निकलेंगे तो आपको एक अजीब सी रोमानियत का एहसास होगा, एक ऐसी रोमानियत जो आपको मदहोश कर देगी। फन से आरास्ता ये कूचे निहायत ही पुरकशिश हैं। मुगलों की आमद के साथ ही ईरानी फन और तहजीब भी हिंदुस्तान में दाखिल हुई। फन के साथ फन तामीर ने भी हिंदुस्तानियों को मुतासिर किया। शहर के मरकज में और ऊंचाई पर बनी इस जामा मस्जिद में मुगल तर्ज तामीर की तरह ही लाल पत्थर और संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ है। सफेद संगे मरमर पर स्याह नक्काशी की गई है और मेहराबों और दरवाजों पर कुरानी आयात नक्श की गई हैं। जामा मस्जिद की तामीर में उस्ताद खलील की काविशें रही हैं। उन्होंने अपने फनी ज़ौक़ को पत्थर पर तराश कर शाहजहानी दौर की इस मस्जिद को फन तामीर का शाहकार बना दिया। इस मस्जिद में एक साथ तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सयाहों के लिए भी ये मस्जिद बेहद पुरकशिश है। 3 गुंबद वाली इस मस्जिद के दोनों सिरों पर मीनारें हैं। जिसमें जीने के सहारे उसकी बालाई मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, जहां से शहर का नजारा निहायत रूह परवर लगता है। तुलुए आफताब हो या गुरूबे आफताब, चमकती धूप हो या चांदनी रात, जामा मस्जिद और इसकी दिलकशी आज भी कायम है। ये तारीख का हसीन सरमाया है। तारीख के इस हसीन सरमाए और बुलंद इमारतों के दरमियान न जाने कितनी बस्तियां आबाद हुई, कूचे और हवेलियां बनी। इन्हीं कूचे और हवेलियों में किलकारियां गूंजी तो कभी भूख से तड़पते बिलखते बच्चों की सिसकियां सुनाई दी,
तो कभी रक्कासा के पाजेब की झनकार में न जाने कितनी मासूम सिसकियों ने दम तोड़ दिए। कभी घोड़ों की टाप ने इस शहर को कुचला तो कभी मोटर के शोर ने बदरंग किया। जब जब भी शाहजहानाबाद की तारीख लिखी जाएगी, माजी की यादों की झनकार सुनाई देगी और बेशुमार यादें जहन में कौंध जाएंगी। बुरी कम और अच्छी ज्यादा, तकलीफ कम और खुशियां ज्यादा, बदरंग कम खुश रंग ज्यादा, सिसकियां कम किलकारियां ज्यादा, तारीकियां कम रोशनी ज्यादा। हर रात सितारों का हुजूम और हर सुबह सूरज की शुआओं को पाने की उम्मीद ने शाहजहानाबाद को जिंदा रखा है। यहाँ की बुलंद और तंग इमारतों में, हवेलियों में, कूचों में हर रात हजारों जिंदगियां सोती जागती हैं और ये शहर 350 साल से इनकी चैन की नींद का जामिन है। ये शहर आज भी जागता है और यादों के झरोखों से माजी की खुशरंगियों पर झूमता है और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद पर हौले से मुस्कुरा देता है, सरशार हो लेता है। सारे जहां में धूम के अगले एपिसोड में माजी की सैर पर फिर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।